पूरे सप्ताह भर हमको संभाल के बचा के रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में उपवास प्रार्थना थे, हालेलुया। कितना दिन का था? 3 दिन का। जैसे कि कोई आप लोग जानते हैं, उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने बहुत सारा आशीष दिया, हालेलुया। बहुत बातों को प्रभु ने अपने दासों के द्वारा सिखाया, हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों के प्रेम के लिए, सहयोग के लिए, प्रार्थना के लिए जो आप लोगों ने किया, हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। तो इस सप्ताह का प्रोग्राम इस प्रकार रहेंगे। सोमवार से शनिवार तक कॉटेज मीटिंग होंगे और शुक्रवार को रात को 10 बजे से होम नाइट होंगे और रविवार को 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे से आराधना चालू होंगे। आप सब लोग प्रार्थना पूर्वक आए। प्रभु आप सबको आशीष दे, हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के वचन में जल्दी से जाएंगे और मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थी और उसका 14 अध्याय। पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय और उसका 2 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ? वह मनुष्यों से नहीं, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से बात करते हैं? हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से बात करते हैं? हाथ ऊपर करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि जो कोई अन्य भाषा में, एक बार फिर से पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इधर देखिए, हमारा आज विषय क्या है? परमेश्वर से बातें करना। हमारा विषय क्या है? परमेश्वर से बातें करना। तो परमेश्वर से कौन बात कर सकता है? हालेलुया। परमेश्वर से कौन बातें कर सकता है? हमारा विषय है परमेश्वर से बातें करना। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में उसका 2 पद में लिखा है, क्योंकि जो मनुष्य अन्य भाषा में क्या करता है? बातें करता है। परमेश्वर से क्या करता है? बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते, हाँ, हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते, हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप और मैं, हम सब परमेश्वर से बात कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है, वो परमेश्वर से क्या करता है? बातें करता है। कितने लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं? हाथ ऊपर करें। हालेलुया। आप परमेश्वर से क्या करते हैं? और जो अन्य भाषा में बातें नहीं करते ना, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर के से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी आपसे क्या करना है? बात करना है। अन्य भाषा परमेश्वर और हमारे बीच के संबंध को क्या करता है? हेलो, हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने लोग अन्य भाषा में बातें करते हैं, आप परमेश्वर से क्या करते हैं? अब जो परमेश्वर से बात करते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। हालेलुया। और जितने लोग अन्य भाषा में बातें नहीं करते, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, आपकी भी प्रार्थना को प्रभु सुनता है, परंतु सबसे ज्यादा प्रार्थना उनका सुनता है जो परमेश्वर की आत्मा से भरे होकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि अन्य भाषा में जो बातें करते हैं ना, वो अपनी नहीं, वो परमेश्वर की ओर से क्या करता है? पढ़िए उसको जल्दी से पढ़िए। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्यों से नहीं, ओ हालेलुया, वो मनुष्यों से नहीं, परंतु परमेश्वर से बात करता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिनको अन्य भाषा मिला है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रियो, आप 24 घंटा अन्य भाषा बोलो, क्योंकि आप मनुष्य से बातें नहीं कर रहे हैं, अपने जिंदा परमेश्वर से बातें कर रहे हैं।
हालेलुया। कई लोगों को अन्य भाषा बोलना बोझ लगता है। हालेलुया। कई लोगों को अन्य भाषा मिला है, केवल प्रार्थना के साथ चर्चा में ही अन्य भाषा बोलेंगे, घर में अन्य भाषा नहीं बोलेंगे, सब्जी मार्केट में अन्य भाषा नहीं बोलेंगे, वो रास्ता में अन्य भाषा नहीं बोलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनको अन्य भाषा मिला है प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि आप हर समय प्रभु से बात कर सकते हैं। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बात करते हो परमेश्वर से, कितना धन्य व्यक्ति हो आप लोग जो परमेश्वर से क्या करते हो। और जिनको अन्य भाषा नहीं मिला है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी आपसे क्या करना है, बात करना है प्रियो। क्योंकि अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम डायरेक्ट स्वर्ग से उस जीवित परमेश्वर से क्या करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अपनी समस्याओं को, अपने विषयों को लेकर जाओ और साधारण प्रार्थना छोड़ दो। समझ गए ना? अन्य ही भाषा में प्रार्थना करना। जिनको अन्य भाषा मिला है ना, ये संसारिक भाषा में प्रार्थना मत करना। हालेलुया। कहने का मतलब है, जिनको अन्य भाषा नहीं मिले वो प्रार्थना करता अपने शरीर के भाव से, परंतु जिनको परमेश्वर की आत्मा मिल चुका है वो हालेलुया जब प्रार्थना चालू करे तो शरीर के भाव से, परंतु बातें करे तो अन्य भाषा में बातें करे प्रभु से। क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से क्या करता है, बात करता है। जब प्रभु से हम बात करते हैं ना, हमारी जिंदगी के हर एक इच्छा पूरा होता है। जब कोई बड़ा समस्या आता है ना, मैं अन्य ही भाषा में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। अन्य भाषा एक दो शब्द नहीं है। हालेलुया। जब अन्य भाषा में हम बात करते हैं तो अन्य भाषा हमारा परमेश्वर उसको क्या करता है, क्योंकि हम बातें नहीं कर रहे ना, हम एक शब्द चालू करेंगे, परंतु अन्य भाषा जब हमारा परमेश्वर से जब हम बातें करते हैं, जब प्रभु हमसे बातें करते हैं, वो भाषा क्या होने लगता है। हालेलुया। वो भाषा रुकेगा नहीं, साधारण भाषा खत्म हो जाएगा। और अन्य भाषा जब हम परमेश्वर से बातें करेंगे, जितना समय तक हम प्रार्थना करेंगे, उतना समय तक अन्य भाषा हम बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। इसका प्रकटीकरण ये है क्योंकि हमारा प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। और जब हमारा प्रभु बात करना छोड़ देगा, वो अन्य भाषा रुक जाएगा। हालेलुया। अनुभव किए हो कि नहीं किए हो? जिनको अन्य भाषा मिला है ना, जब वो प्रार्थना करते रहते हैं अन्य भाषा में, तो परमेश्वर उससे बात करते रहेगा, वो अन्य भाषा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आमीन होगा ही नहीं, कितना भी प्रयास करे आमीन नहीं आएगा। कई बार मैंने परमेश्वर इस अनुभव किया है कि जब परमेश्वर अन्य भाषा में जब मैं प्रार्थना किया, वो हाल जब तक हमारे कंट्रोल में हो रहा नहीं है। कितने लोग चाहते हैं हम परमेश्वर से बात करें? जिनको अन्य भाषा मिल चुका है ना, उन लोग तो हर दिन मजा लूट रहे हैं प्रभु से। हालेलुया। हर दिन परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। जिनको नहीं मिला है, मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रियो, आप भी प्रभु से बात करते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, परंतु बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो परमेश्वर से क्या करते हैं। और जो अन्य भाषा मिला है ना, आप प्रभु से बात करते हैं तो अपने घर के लोगों के लिए भी बात करो, अपने परिवार के लोगों के लिए बात करो, जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला उनके लिए बात करो। जब मैं बाइबल कॉलेज गया था ना, पवित्र आत्मा के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं था, अन्य भाषा के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं था। जब झाड़ू लगाने के लिए पहले दिन मैं गया तो दो जने बहन एक दूसरे के हाथ को पकड़ के, समझ गए, प्रार्थना कर रहे हैं। एक बहन के सिर में हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रही है और अन्य भाषा बोल रही है। क्या बोल रही है? अन्य भाषा। मैं डर गया। हालेलुया। क्योंकि उतना उन दिनों में मैं ज्यादा उसके बारे में जानता नहीं था वो क्या है। और उसको सिर में हाथ रख के वो बहन उसके लिए क्या कर रही है? प्रार्थना, एकदम अन्य भाषा में उसके लिए प्रार्थना कर रही है। और उसको बोल रहे हैं तू भी प्रार्थना कर, अपने शब्द को खोल। उसको वो बहन उसके सिर में हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना कर रही है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं उस दृश्य को देखा और मैं डर कर क्या किया, भाग गया, क्योंकि उसके अन्य भाषा को मैं कभी इतना ज्यादा सुना नहीं था। और उस बहन ने उसके सिर में हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना कर रही है और अन्य भाषा में। हालेलुया। मैं गया, झाड़ू वाड़ू को फेंक दिया, उसके बाद ऊपर गया, अपने मित्र लोगों को बोला अरे आपको थोड़ा देखेंगे। और देखा तो उन लोग तो सब कुछ जानते थे, अरे मैं जानता नहीं था। उसने बोला ये अन्य भाषा में क्या करना है। मैं तुरंत परमेश्वर से बोला प्रभु मुझे भी ये शब्द चाहिए। हालेलुया। तो एक बहन को पवित्र आत्मा मिला है और एक बहन को पवित्र आत्मा मिला, तो उसके लिए ये बहन उसके लिए क्या कर रही है, मगर आज का उल्टा हो रहा है। अगर एक बहन को मिल गया पवित्र आत्मा तो उसका तो सिर क्या हो जाता है,
हाँ ऊंचा। हालेलुया। अब वो जो जिसको नहीं मिला उसको तुच्छ नजर से देख रहे हैं। ये मैं तेरे से विशेष हूँ इसलिए मुझे पवित्र आत्मा मिला है। भाई लोगों को मिल जाता फिर तो बात ही नहीं डाला, बात ही करना छोड़ देगा, दिन भर अन्य भाषा में खोया रहेगा और एक दूसरे की सुधि नहीं लेगा। हालेलुया। अन्य भाषा जो है उसमें हमारी उन्नति होता है। हालेलुया। अन्य भाषा जितना आप बोलोगे वो आपका उन्नति होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आपको अन्य भाषा मिला है ना तो आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ताकि आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, आपका अभिषेक जो है ट्रांसफर होगा। क्या होगा? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब यीशु मसीह की मम्मी मरियम एलीशिबा के घर में गई ना, जैसे ही नमस्कार हेलो जैसे ही एलीशिबा को मरियम ने क्या किया, उसके अंदर का बच्चा क्या होने लगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से क्या हो गया? यूहन्ना जो है पवित्र आत्मा से क्या हो गया? उसकी मम्मी भी पवित्र आत्मा से, मरियम भी पवित्र आत्मा से। कहने का मतलब है पवित्र आत्मा जो होता है ना, वो पवित्र आत्मा क्या है? वो पवित्र आत्मा एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। हालेलुया। बाइबल में आप पढ़ना, कई बार जब परमेश्वर के दास कहीं पर गए हैं और हाथ रख के